अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सबक इल्म हासिल करो। पिछले हफ्ते हमने आपको काम दिया था घर का कि आपने इसकी अच्छी तरह पढ़ाई करनी थी, रीडिंग करनी थी। तो उसी में से हम इसका काम करेंगे। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमारे सबक में क्या क्या था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। उन्होंने हमें बहुत सी अच्छी बातें बताई, ठीक है। और वो अच्छी बातें क्या थी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और जो शख्स इल्म हासिल करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो इसमें आपको बताया कि भाई इल्म की कितनी अहमियत है कि हम सबको इल्म ज़रूर हासिल करना है, ठीक है। आज हम करेंगे उसके ख़ास अल्फाज। ख़ास अल्फाज वो हैं जो आपके लिए नए हैं या आपने पहले नहीं पढ़े और थोड़े मुश्किल हैं, तो उनको हम पहले हिज्जों के साथ पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ क्या है? नून बे छोटी ये बी, क्या बन गया? नबी। फिर है अलिफ छे छे छोटी ये छी, अच्छी। उसके बाद है जन्नत, जीम नून ते, जीम नून जन नून ते नत, जन्नत। और फिर है रे अलिफ रा सीन ते है ता, क्या बन गया? रास्ता। फिर पांचवा लफ्ज़ है ऐन लाम मीम इल्म। फिर है अलिफ मद आ सीन अलिफ सा नून साकिन, नून पे आके ये लफ्ज़ ख़त्म हो गया, तो ये क्या बन गया? आसान, ठीक है। ये लफ्ज़ आपने अच्छे से पहले पढ़ने हैं और फिर इनको अपनी कॉपी पर लिखना है और इमला के लिए याद करने हैं, ठीक है। पहले इनको अच्छी तरह हिज्जों से आपने पढ़ना है, फिर कॉपी पर लिखना है बोल बोल कर, और उसके बाद इमला के लिए याद करने हैं। उसके बाद हमने इस सबक के सवाल जवाब क्या करेंगे? सवाल और जवाब। पहला सवाल है हमें अच्छी बातें किसने बताईं? अब आप मुझे जवाब दें कि भाई हमें जो है वो अच्छी बातें किसने बताई थी? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आप क्या जवाब लिखेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी बातें बताई थी। दूसरा सवाल है इल्म हासिल करना किस पर फ़र्ज़ है? किस पर फ़र्ज़ है इल्म हासिल करना? उसका जवाब है हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फिर है तीसरा सवाल इल्म हासिल करने से अल्लाह कौन सा रास्ता आसान कर देता है? तो उसका जवाब क्या है कि अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। कौन सा रास्ता आसान कर देता है? जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ये सवाल आपने पहले सवाल और जवाब अच्छी तरह पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इसको अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है, ठीक है। इसके बाद हमने एक और काम करना है, वो है हरूफ जोड़ें। क्या करना है? हरूफ जोड़ें, कि हम जो है हरूफ कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो पहले जो है हम दो हरूफ को जोड़ना सीखेंगे कि दो हरूफ हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे जीम लिखा हुआ है और वाव, तो फिर जीम की हमने आधी शक्ल लिखनी है और वाव की आपको पता है आधी शक्ल नहीं होती। तो जीम की आधी शक्ल बना के उसके साथ हमने वाव को जोड़ दिया, तो क्या बन गया? जीम वाव जो। दूसरा है लफ्ज़ सीन और अलिफ। सीन की आधी शक्ल होती है, सीन के साथ हमने अलिफ को मिला दिया, तो क्या बन गया? सीन अलिफ सा। इसी तरह हे और अलिफ, हे की हमने आधी शक्ल लिखी और इसके साथ हमने अलिफ को मिला दिया, तो क्या बन गया? हे अलिफ हा। अब हम सीखेंगे तीन हरफी, कि ये तीन है ना, 1 2 3, जे वाव और रे। जे वाव और रे को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ज़ोर। जे वाव ज़ोर, रे साकिन, क्या बन गया? ज़ोर।
پھر ہے نون بے چھوٹی یہ، نون بے چھوٹی یہ بی، نون کی آدھی شکل بنائی، بے کی آدھی شکل بنائی اور اس کے ساتھ ہم نے چھوٹی یہ کو جوڑ دیا۔ پھر ہم نے تیسرا لفظ ہے بے الف اور غین، بے کے ساتھ ہم نے کس کو ملا دیا؟ بے الف با، تو کیا بن گیا؟ ب، بے الف با، اور بے الف با کے ساتھ ہم نے غین کو ملا دیا، کس کو ملا دیا؟ غین کو، تو کیا بن گیا؟ باغ۔ اب ہم نے سیکھنے ہیں 4 حروف کو کیسے ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ تے، واو، ڑے، واو۔ اب پہلے ہم کیا کریں گے؟ تے کی آدھی شکل لکھیں گے، اس کے ساتھ ہم نے کس کو ملا دیا؟ واو کو، تے واو تو، اور ڑے اور واو ہم نے اس کے ساتھ لکھا، تو کیا بن گیا؟ تے واو تو، ڑے واوڑو، کیا بن گیا؟ توڑو۔ پھر سین، کاف، واو، لام، سین، کاف واو کو، لام ساکن، سکول۔ پھر دال واو دو، سین، تے ساکن، دوست، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے آج 2 حرفی، 3 حرفی اور 4 حرفی کہ ان کو کیسے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ورک شیٹ دے رہی ہوں، وہ آپ نے کرنی ہے، اور اس سے آپ لوگوں کی زیادہ پریکٹس ہو جائے گی کہ اس کو سولو کیسے کرنا، اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ اس میں بھی آپ نے اسی طرح 2 حرفی ہیں، 3 حرفی ہیں اور 4 حرفی حروف ہیں، ان کو آپ نے جوڑنا ہے۔